जय श्री महाकाल की जय माता की। आज हम एक मंत्र लेके आ रहे हैं जिसे कहते हैं ब्रह्म राक्षस के लिए अपने कब्जे में करना। किसी के ऊपर लगा हुआ है ब्रह्म राक्षस तो उसको अपने पकड़ में रखना है। तो भयंकर से भयंकर कैसा भी ब्रह्म राक्षस हो अपने काबू में रख सकते। इसके लिए कहने का तात्पर्य है, काबू का मतलब ये है कि उसे वशीकरण नहीं, किसी के सवार है। और देखिए हम आज माता की सेवा में बैठे हुए हैं। देखिए माता की, तो इस तरीके से देखिए आप बता रहे हैं कि ब्रह्म राक्षस तो क्या, इस माता के आगे कौन टिकेगा। महाशमशान की काली की, और जे महाकाली हैं, इससे बोलते हैं महाजगदम्बा। जे मेरे इस साइड में माता हैं और इस साइड मेरी माँ लोड़ी माता हैं, दोनों माता हैं। और इनकी हम अब ज्योत जल रही है, अखंड ज्योत जलती है, अखंड ज्योत जलेगी माता की, महामाई की। और देखिए ये जल रही है, साफ साफ शब्दों की कहना चाहते हैं कि माता की महिमा होगी। और मंत्रों की बात चलती है तो मंत्र सुनिए आप, कुछ समय बाद वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें आप। और देखिए मन इच्छा मन माही, हरि कृपा दुर्बल लाही। आपको पैसा तो लगेगा नहीं भैया, आप सब्सक्राइब करिए। हम मेहनत कर रहे हैं, आपको मंत्र दे रहे हैं आप भला करने का। तो सिर्फ याद करिए मंत्र के लिए, और मंत्र याद करते ही खैर आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। और सिर्फ याद कर लीजिए, अगर तुम ब्रह्म राक्षस ना चला जाए तो हमसे कहना, माता माता। तो ध्यान पूर्वक आप मंत्र को पूरा समझें, और मंत्र क्या है क्या नहीं है ये सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है इस मंत्र को। तो आप मंत्र को सुनना चाहते हैं और हम आपको बताना चाहते हैं, तो ध्यानपूर्वक मंत्र आप सुनिए कि, तो ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ पे। और हम आपके लिए देखिए बताने वाले हैं, और आप ये देखिए आपके लिए बताते हैं मंत्र क्या है। मंत्र आप सुनिए, अब जिक्के मंत्र है। लाल लंगोटा हाथ में सोंटा, वीर हनुमान। भूत को बांध, परीत को बांध, मसान को बांध, चुड़ैल को बांध, खबीज को बांध, जिंद को बांध, जिन्नात को बांध, ब्रह्म राक्षस को बांध बांध के अपने बस में करके नहीं रखे तो माता अंजनी के लाल सेवक राम का नाका है। मेरी भक्ति गुरु शक्ति, अब देखूं हनुमत वीर तेरे मंत्र शक्ति, फुरो मन चले मंत्र आदि स्रोत शब्द सच्चा। इस मंत्र को सिर्फ भैया याद कर लेना, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है करने की। इसे याद ऐसा कर ले, अच्छा कंटक्स कर लेना है बढ़िया से। और याद करने के बाद आपके लिए इतना और करना है, सोम सिद्ध मंत्र है। एक तुलसी की या हो तुम्हारे पास, तुलसी की कोई माला हो या वृक्ष की, अगर वो भी नहीं है तो आपको बैठ के, नवरात्रि आ रही है, दशहरा का दिन है, नवमी के दिन है, किसी दिन आप इसी में आप एक बार मंत्र ऐसा एक माला 108 बार मंत्र बोलते जाना। अगर वो भी माला नहीं है तो कंकड़ ले लेना, कंकड़ पत्थर, ठीक है। और वो भी नहीं है तो गेहूँ ले लेना, गेहूँ 108 दाने गेहूँ के ले लो, सरसों गेहूँ के ले लो, मक्का के ले लो, कुछ दाना कुछ होनी चाहिए 108 गिनती करके रख लीजिए आप। और आपको कुछ नहीं, 2 लड्डू
और पान, ठीक है। ये बता रहा हूँ किसके लिए, ये पावर चलेगा एकदम 100% 100%। ये याद करने की तो है 50% चलेगा तो कोई चलेगा ही। सिर्फ पूर्ण रूप से बता रहा हूँ, जिसको पूर्ण रूप से सिद्धि करना है तो उसके लिए पान का पीड़ा लेना है, जनेऊ लेना है और बूंदी के लड्डू लेना है, ठीक है जी। भोग में आपके लिए ये ले लेना है और नारियल प्रसाद है, इलायची दानी, ये ले लेना है और 108 बार और उस मंत्र के लिए आप आहुति मार देना है और इस मंत्र को आप चालू कर लेना। तो हमने बताया था आपको उस मंत्र, तो उसी हिसाब से आप मंत्र को जाप करिए। अब मंत्र फिर से हम बता देते हैं। लाल लंगोटा हाथ में सोंटा, मुख में बीड़ा पान। तो हमने मंत्र तो आपको बता ही दिया है पूर्ण रूप से, तो आप मंत्र को समझिए, पहले बता दिया। और जिसको अच्छा लगे तो भाई याद करो और कार्य करो। इतना समय नहीं है, अब हम बताने के लिए नहीं है। चलाना कैसे जल्दी में चलाना बताता हूँ, दोबारा मंत्र नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। मुझे समय नहीं है, कुछ अर्जेंट काम पड़ गया है, ठीक है। शाम भी हो गई है और पूजा पाठ भी करना है और सिर्फ यही कहना चाहते हैं आपसे, ध्यानपूर्वक समझिए आप हमारा कहना क्या है कि आप क्या करना है। आपको ध्यान से समझिए। सिर्फ जल ले लेना है, जल के लिए उस पर 3 बार मंत्र पढ़िए, बस फूंक मारिए। मंत्र पढ़ते ही ऐसे फूंक मार देना आपको। एक बार मंत्र पढ़ो, एक बार मंत्र पढ़ो भाई, ऐसे 3 बार मंत्र बोल देना और उस पानी को, जल को किसी बार 3 बार पिला देना किसी रोगी को तत्काल। उसके लिए ये भगने का है, भगाने का। अगर किसी को बांधना है तो एक नींबू ले लेना है और अपने कब्जे में करना, इसी नींबू को लेकर उसके हाथ में पकड़ा देना है मुट्ठी में। वीडियो भले लंबी पड़ रही है, आप ध्यान से समझना। मुट्ठी में, ऐसी मुट्ठी में नींबू को पकड़ा देना है और नींबू को पकड़ाने के बाद नींबू को पकड़ लेना है और इस मंत्र के लिए 7 बार मंत्र पढ़ना है। पहले तो उसके सर से घुमा के एक और उससे कहना पकड़ लेना है। वो नींबू पकड़ ले, उसे 7 बार मंत्र पढ़ दो, उस नींबू में ब्रह्मराक्ष समाप्त हो जाएगा। और उसके लिए कहीं जाके अपन जंगल या खाड़ी में कहीं जाके उसके लिए खुद तो उसी नींबू में वास हो जाएगा, वो पकड़ में आ जाएगा, नींबू में बंध जाएगा। तो भाई आपको जो वीडियो अच्छा लगे तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके लिए सिर्फ याद कर लो, ये मत समझो कि चैनो हमें किसी से मतलब नहीं, हमारे ही जो मंत्र देते हैं उसको याद करो और काम लो, ठीक है। ध्यान से आप करके देखो, विश्वास श्रद्धा से करके देखो, तो आपके लिए हमारी वीडियो अच्छा लगा वो भाई, पैसे नहीं लगते हैं आपका। सब्सक्राइब करिए अगली वीडियो के लिए। अगर तुम्हें ज्ञान लेना है तो सब्सक्राइब करिए, और नहीं लेना है तो समझिए देख। अगर तुम्हें सीखना नहीं तो इसका विचार करो, तंत्र मंत्र के लान में कैसे क्या होता है, समझिए आप। तो जय माता की सब।